नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी के कार्यालय में और जानने आए क्योंकि भारत में एक ड्राइवरों द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक नए कानून को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं ड्राइवर। पहले तो मैं जानना चाहूंगा वकील साहब से कि क्या ये कानून है और आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो ड्राइवरों को ये स्ट्राइक करनी पड़ी। कानून एक्चुअली जो बदलाव आया है, भारत सरकार ने 76 साल आज़ादी के जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, अंग्रेजों के समय के कानूनों को हम लोग अपने ढो रहे थे जी, अब उसमें सुधार किया है, बदलाव किया है, परिवर्तन किया। भारतीय कानून है जी, तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद ये बड़ा परिवर्तन है तो कठोरता तो होगी। कठोरता इस सेंस में भी है क्योंकि हमारा देश दुनिया के रोड एक्सीडेंट में बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ऊपर जा रहा है। रेशियो इसका नीचे होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। अब डाउन करने के लिए आप एक्सीडेंट नियंत्रण लगाने के लिए क्या करेंगे? अच्छी रोड, अच्छी रेड लाइट, अच्छे वाहन, अच्छे उसके साइनेज और कठोर दंड, कठोर कानून। तो कठोर कार्रवाई रोड मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय अच्छी सड़कें दे रहा। आपने देखा विगत 9-10 वर्षों में सड़कों में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया है। नितिन गडकरी जी का रोड परिवहन मंत्रालय, इतना सड़क परिवहन मंत्रालय इतना कार्य करता है, दुनिया में कोई मिनिस्ट्री ऐसी काम नहीं करती होगी। लेकिन साथ में कठोरता इन द सेंस लोगों के गले भी उतरनी चाहिए, लोगों के एडजस्ट हो। लेकिन यहाँ कठोरता मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइवर इसका बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, बहुत तरह से विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब सरकार के सामने यह है कि उन ड्राइवर्स की सुने या जो रोड पर इंजर्ड होते हैं, डिसीज होते हैं, मृतक होते हैं, रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। क्योंकि मौत एक छोटा शब्द जरूर है लेकिन वो बहुत बड़ा शब्द है। जब किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का मामा, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का रिश्तेदार मरता है या इंजर्ड होता है या दिव्यांग होता है या विकलांग होता है या अपनी शारीरिक क्षमताओं को खोता है तो वो एक रिश्ते की मौत नहीं होती है, कई रिश्ते मर जाते हैं। एक व्यक्ति की मौत नहीं है, कई रिश्तों की मौत होती है उसके साथ जुड़ी हुई। तो ऐसे में नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कानून सख्त करना पड़ेगा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस कानून की कठोरता के साथ साथ लागू करना होगा। अब लागू करने में जो दंड, आर्थिक दंड की बात है, 7 लाख 10 लाख जो बात कर रहे हैं लोग, वो समय था जब 100 रुपए की कीमत होती थी। आज 100 रुपए में क्या है? कानून नियम के हिसाब 100 रुपए जुर्माना, 200 रुपए जुर्माना। उस समय 75 पैसे का पेट्रोल मिलता था, उस समय 5 रुपए का देसी घी किलो मिलता था, उस समय 5,000 रुपए सोना मिलता था। तो ये अब बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, तो उसके आधार पर बनाया गया, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सरकार, भारत सरकार निश्चित तौर पर जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, लोकतंत्र के सभी पैरामीटर पर खरी उतरती है। इस देश में दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके कल्याण और सबके न्याय के साथ सरकार का चयन किया और सरकार की कार्यान्वित कर रहे हैं। कहने को वकील साहब, जितना भी सख्त कानून बनता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उतना ही देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। और ये ड्राइव फास्ट का जो कानून बना है कहीं ना कहीं ड्राइवरों के ऊपर एक दबाव बनाने का काम करेगा। अगर कोई धोखे से भी हादसा हो जाएगा तो ड्राइवर, जिनकी सैलरी नाम मात्र की होती है, कहीं तो कमीशन पे काम करते हैं, वो बेचारे इतना पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, ये बात सही है, निश्चित तौर पर आपका कहना सही। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपने ड्राइवर्स की बात भी सुनी, उन परिवारों को भी देखा, आपने सड़क पर बहते हुए भ्रष्टाचार को भी देखा। ड्राइवर हाथ में कंडक्टर पकड़े है, पैसा मुट्ठी बांधे है, मुट्ठी बांध के दे रहा है, कार्रवाई निकल रही है, रोड के बैरिकेड से निकल रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये तो सत्य है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, भय भ्रंक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहती है। दिल की इच्छा है भारत सरकार की कि कुछ भी ऐसी तरकीब करें कि हम भय भूख और भ्रष्टाचार को मिटाएं। भय मिटाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आप देखिए योगी जी के बुलडोजर की बात होती है, लोग महाराज जी के बुलडोजर की मांग करते हैं। इसका मतलब भय
खत्म होना चाहिए, अपराधियों में भय बढ़ना चाहिए, आम जनता में भय समाप्त होना चाहिए। भूख के लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार दे रही है। भ्रष्टाचार की बात आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार मिटे। इसके लिए चाहे करप्शन डिपार्टमेंट हो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, सीबीआई हैं, इस तरह से आई भी हैं, बहुत तरह से ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। और भ्रष्ट अधिकारियों को कई बार समय से पहले रिटायरमेंट दे देना, डिमोट कर देना, प्रमोशन नहीं देना, कई चीजें ऐसी हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों को रोकने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन भारत सरकार को लगेगा इन कानूनों में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो जैसे माननीय मोदी जी ने किसान बिल वापस ले लिए, रिपील कर लिए, ऐसे ही इन बिलों को भी पहले वापस लिया गया था, फिर से लाए गए। सुधार की इच्छा है, दिल बहुत साफ है, दिमाग बहुत क्लियर है, आत्मा से चाहते हैं कि हमारे देश के एक्सीडेंट की संख्या कम हो और रोड पर लोग सुरक्षित चलें, चाहे इसमें डर बैठाना पड़े, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े, चाहे एविडेंस अच्छी देनी पड़े, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट चलानी पड़े, चाहे स्पीडी ट्रायल चलाने पड़े, चाहे जुर्माना बढ़ाना पड़े, लेकिन लोग दुर्घटनाओं में कम ग्रसित हों, चाहे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बढ़ाने पड़े, चाहे इंश्योरेंस बढ़ाने पड़े, ये सरकारें हैं। अगर ऐसी भावना ना होती तो हमारे देश के नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत और विदेशों से संचालित होने वाले ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी को साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले ट्रक एसी केबिन होंगे। एसी केबिन क्यों होंगे? एसी केबिन का मतलब है कि वातानुकूलित व्यवस्था हम अपने ड्राइवरों को दे सकें। पावर स्टीयरिंग की बाध्यताएं की, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक गर्मी होती है, तो उसमें उन्हें अच्छा वातावरण मिल सके, थकान कम हो सके। और हमारे देश का भौगोलिक वातावरण ऐसा है कि जब लद्दाख में बर्फ पड़ रही होती है, श्रीनगर में बर्फ रोड से हटा हटा के ट्रक निकल रहा होता है, तो चेन्नई और कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में पसीने से लथपथ हो रहे होते हैं लोग, जब वहां से ट्रक निकल के वहां पहुंचेगा। तो हमारा भौगोलिक वातावरण ऐसा है कि कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं हम भी तो विषुवत रेखा के वासी हैं। गर्मी में भी हाँफ हाँफ के जी लेते हैं और सर्दी में भी कांप कांप के जी लेते हैं। तो हमारा वातावरण ऐसा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात आपकी जो इस कानून को लेकर है, हम अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे लोगों ने कमेंट लिखे, हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी कमेंट लिखे, हमारे इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी कमेंट लिखे कि इसमें आप सुधार के लिए करिए, इसके लिए संघर्ष करिए, इसके लिए बात करिए, इसके लिए लड़ाई करिए। निश्चित तौर पर आपकी मुहिम अच्छी है और भारत सरकार इस पर कुछ न कुछ आगे कार्य भी करेगी और कार्रवाई करेगी। सरकार की कोई भी योजना आती है, ग्राउंड लेवल पर कितनी पहुंची ये सरकार नहीं देखती। दूसरी बात, कोई भी कानून बनता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देता है। क्या ये नहीं हो सकता सरकार को भ्रष्टाचार को खत्म करके कोई भी कानून, क्योंकि कोई भी कानून बनता है गरीब जनता पिसती है, जो भरपूर होते हैं, जो धनवान होते हैं, वो बड़ी इजीली तरीके से निकल जाते हैं। तो सरकार को पहले इस कानून को बाद में देना चाहिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। अब सारे काम तो निबट चुके हैं, 370 और 35 से हट चुकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी क्लियरेंस मिल चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अयोध्या, काशी, मथुरा सब हो निपटी जा रही समस्या, ट्रिपल तलाक हो ही चुका है। भूख वाले मामले में 80 करोड़ लोग भोजन ले ही रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात रह गई है, भय की बात, अब सरकारों में जागरूकता आई गई है, अपराधी अब डरे हुए हैं। ये पहली बार ऐसा इस सरकार के समय हो रहा है, जो अपराधी जो बेल से बाहर आना चाहते थे, अब अपराधी सरेंडर होकर अपनी तख्ती लेके चले जा रहे हैं और जेल में जाने का काम कर रहे हैं, सरेंडर होने का काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। लेकिन हाँ, सरकार को, भारत सरकार को हम भी अनुरोध करते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर भ्रष्टाचार को नकेल कसने के लिए, और इसीलिए माननीय मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत। ये क्यों कहा कि परिवारवाद मुक्त भारत होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा? उसकी एक कड़ी में है जातिवाद रहित समाज कराने का काम ये कर रही है भारत सरकार, अपनी तरफ से अच्छा कर रही है और बेहतर करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर इसमें भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है और भ्रष्टाचार
दीमक की तरह होता है। आप बहुत सही बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ठीक एक दीमक की तरह होता है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है, खंगाल देता है, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर न्याय एक मकड़ी के जाले की तरह है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें अमीर व्यक्ति आता है और बड़े पक्षी और जानवर की तरह घुस के उसको फाड़ के अंदर चला जाता है, और उस न्याय के मकड़ जाल में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, चाहे वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, वो उस मकड़ जाल में फंस जाता है, उसी में लटकता रहता है और अपने प्राण पखेरु त्याग देता है और उसी में रह जाता है। तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, निश्चित तौर पर सरकार काम करेगी। क्या कहेंगे ड्राइवरों के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय? देखिए, धरना प्रदर्शन विरोध करने का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। विरोध करें, ज्ञापन दें, अपना मेमोरेंडम दें, सरकार को सौंपें, शांतिपूर्वक तरीके से, कानूनी तरीके से। लोगों की व्यवस्था में अव्यवस्था न फैले। लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनका एग्जाम ना छूटे, जो अस्पताल जा रहे हैं उनका अस्पताल ना छूटे, प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी रोड पर ना हो जाए, कोई इंजर्ड अस्पताल तक पहुंच पाए, सही हो, ऐसी व्यवस्था ना करें। किसी की शादी में पैसे ले जाना है, उसका काम अधूरा न छूटे। कोई कहीं जाना है, क्योंकि परिवहन से संबंधित आपकी जिम्मेदारी, आप चालक हैं, आप परिचालक हैं, तो आप व्यवस्था ना हो, व्यवस्था के तहत मांग करें, अपनी मांग को रखें, रिप्रेजेंटेशन दें, मांग पत्र दें, सुधार के लिए मांग करें, अपने ड्राइविंग लाइसेंस ना तोड़ें, ना जलाएं। वो भारत सरकार की चीज होती है, वो आपकी कला है, वो आपकी योग्यता है, वो आपकी दिमाग की बात है। उसे आपने वर्षों वर्ष की कठिन मेहनत से पाया है, ट्रेनिंग ली है, उसमें आपने अपना एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया है, तो उसको इस तरह तोड़ना फोड़ना, और उस पर चिन्ह लगा होता है राज्य सरकार का, उस पर चिन्ह लगा होता है भारत सरकार का। वो आपको अधिकार देता है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वाहन को ले जाने का। वो वाहन मौत का सौदागर भी हो जाता है जब आप उसे शराब पी के चलाते हैं, जब आप अनियंत्रित होकर चलाते हैं, जब आप व्यवस्थित होकर चलाते हैं, जब रोड पर रेस लगाने लगते हैं। तो मानी सर्वोच्च न्यायालय भी जागरूक होता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय कॉमर्शियल वाहन के लिए अलग लाइन बनाता है, कार के लिए अलग वाहन बनाता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी पीड़ा होती है। तो आप समाज के व्यक्ति हैं, आप समाज के चालक हैं, आप समाज के संचालक हैं, समाज की मुख्य धारा हैं। मुख्य धारा में जुड़ते हुए अपने समाज को, अपने को ड्राइवर समझते हुए, और साथ में रोड पर जो मरता है, जो एक्सीडेंट होता है, जो इंजर्ड होता है, जिसके हाथ पैर टूटते हैं, वो भी आपके परिवार का सदस्य होता है, वो परिवार का अंग होता है। उस समय आपको नहीं लगता होगा कि ये तो जो मरा है, कटा है, हमारा नहीं है, लेकिन कहीं आपका भी परिवार वाला होगा और कहीं आप जैसा ही कोई ड्राइवर चला रहा होगा। तो परिवर्तन लाएं, कठोरता को भी स्वीकार करें, अपने में सुधार लाएं, अपने में समझ लाएं, और अपने में ऐसा प्राण प्रतिष्ठा लें कि हम सारे ड्राइवर मिलके, हम भारत के ड्राइवर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये कसम खाते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक्सीडेंट में सबसे नीचे पायदान पे लाएंगे, जो रोड एक्सीडेंट में सबसे ऊपर जा रहा है। ऐसा करना चाहिए। ये हमारे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात बताई नए कानून को लेकर। मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन हर्ष यादव।